फिर हम DLMR रेशियो टेस्ट पे कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फिर हम रिपीट कर रहे हैं कि आप किसी भी टेस्ट का जितना ज्यादा प्रॉब्लम बनाइएगा उतना अधिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो टेस्ट द सीरीज उस nth टर्म में जितना, तो nth टर्म में हम क्या लिखते हैं कि लेट द nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज डिनोटेड बाय un। तो un कितना हो जाएगा √n+1 n का क्यूब प्लस 1 x के पावर n। अब क्या करते हैं, लिखते हैं रिप्लेस n बाय n+1। तो n un+1 कितना हो गया, अब यहाँ क्या हो गया, n के जगह n+1 लिखे तो 2 हो गया। यहाँ क्या है n+1 का क्यूब, देन अब un+1 बाय un। अब क्या लिखेंगे n+2 n+1। अब un बाई में होगा तो उलट जाएगा, यानी ऊपर क्या चला गया n3+1, नीचे क्या चला है n+1 1/x के पावर n। अब क्या करते हैं, ये दोनों एक में लिख देते हैं ऐसे n+2, तो क्या हो गया n+1। अब इस दोनों के एक साथ n3+1, तो ये क्या हो गया n+1 का क्यूब प्लस 1। ये घटा तो कितना बच गया x, n+1 में n गया तो x। अब क्या लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un+1 un लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ये क्या करते हैं, n कॉमन लिए तो 1/2 प्लस n/1 प्लस 1/n। n क्यूब कॉमन लिए 1/1 प्लस n क्यूब। अब n क्यूब कॉमन लिए तो क्या हो गया 1 प्लस 1/n का क्यूब और 1/n क्यूब इंटू x। ये से ये खत्म हो गया और ये से ये खत्म। अब क्या करते हैं हम, जहां जहां n है वहां क्या डालते हैं इन्फिनिटी। तो 2/n यानी 2/infinity 0, यानी क्या हो गया 1, यहाँ भी 1, तो 1 क्या हो गया 1। अब यहाँ भी ये 0 तो ये 1, और ये भी 0, ये भी 0 1, तो 1। अब क्या बचा x। फिर वही बात लिखेंगे क्या कि बाय DLMR रेशियो टेस्ट क्या द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज x क्या है छोटा है 1 से, या x क्या हो बड़ा हो 1 से। छोटा है तो कन्वर्जेंट, बड़ा हो तो डाइवर्जेंट। अब व्हेन x = 1 तो क्या हो गया दिस टेस्ट फेल हो गया। फेल से जब फेल हो जाता है तो 1 है तो क्या हो गया फेल हो गया, तो हम क्या करते हैं कि अब un क्या हो गया, ये तो खत्म हो गया क्योंकि 1 के पावर n है। बच क्या गया n+1 और नीचे में n क्यूब प्लस 1। अब n हम कॉमन लेते हैं तो n के पावर 1/2 1 प्लस 1/n। अब n के पावर क्या हो गया 3/2 और 1/n क्यूब। अब ये क्या बचेगा कि लेट Vn, हम क्या लिखते हैं कि लेट द nth टर्म ऑफ एक्चुअली 3 बी डिनोटेड बाय Vn। तो Vn कितना हो गया 3/2 में से 1/2 घटेगा, 3/2 में से 1/2 घटा तो यानी 2/2 1 यानी 1/n। तब हम क्या निकालते हैं un/Vn। तो un/Vn यानी ये क्या है n के पावर 1/2 1 प्लस 1/n, n के पावर 3/2 1 प्लस 1/n क्यूब। अब ये क्या Vn, तो n हम ऊपर ले जाए और नीचे में 1, तो 1/2 और 1 3/2 से 3/2 कट गया। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/Vn
लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी। अब ये क्या बचा 1/1 प्लस एन, अब 1/1 प्लस एन क्यूब। अब वैल्यू डालिए 0 1, ये 0 1, तो व्हिच इज फाइनाइट। तो हम क्या लिखते हैं कि बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन un एंड समेशन vn विल बी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट टुगेदर। पहले इतना लिख लेते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं कि बाट समेशन vn इक्वल टू क्या है 1/n, तो n की पावर क्या है 1, तो हियर p इक्वल टू 1, देयरफॉर क्या है समेशन vn इज डाइवर्जेंट। हम पढ़े हैं रूल कंपैरिजन टेस्ट में है कि p अगर 1 से बड़ा है तब ये कन्वर्जेंट होगा, छोटा या बराबर हो तो डाइवर्जेंट होगा। हेंस समेशन un इज क्या डाइवर्जेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्या है x के पावर n रूट अंडर n स्क्वायर प्लस 1। फिर वही बात क्या लिखते हैं लेट द nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज डिनोटेड बाय un। तो un क्या हो गया x के पावर n स्क्वायर प्लस 1। अब क्या लिखते हैं रिप्लेस n बाय n प्लस 1, तो un प्लस 1 x के पावर n प्लस 1 n प्लस 1 के होल स्क्वायर प्लस 1। अब देन un प्लस 1 un, अब क्या है x के पावर n प्लस 1 n प्लस 1 के होल स्क्वायर। अब ये क्या है, अब ये नीचे में आएगा तो उलट जाएगा, ऊपर क्या जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 और x के पावर है, तो n प्लस 1 में से n गया तो क्या बच गया x। अब क्या करते हैं दोनों को एक ही रूट में ले लेते हैं, ये क्या है n स्क्वायर प्लस 1, अब यहाँ क्या है n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ क्या लेते हैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un प्लस 1 बाय un। सारे प्रॉब्लम बनाने का एक ही प्रोसेस है, सिर्फ आपको करना क्या है प्रैक्टिस करना है। जितना अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अधिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दूसरी बात कि अगर आपका कंपैरिजन टेस्ट में पकड़ था तो डीएल नंबर रेशियो टेस्ट आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आपका डीएल नंबर रेशियो टेस्ट पर पकड़ है तो आगे जितना भी टेस्ट है सारा आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, अब क्या करेंगे n स्क्वायर कॉमन लिए तो 1/1 प्लस n स्क्वायर, और इसमें n स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर और 1/n स्क्वायर। अब क्या है n स्क्वायर से n स्क्वायर खत्म, n की जगह हम क्या पुट करते हैं इंफिनिटी, तो इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी 1/0, तो ऊपर क्या हो गया 1 और नीचे ये 0 1 का स्क्वायर 1/1 1। तो अब हम फिर क्या लिखेंगे जो पहले लिखते हैं क्या बाय डी ए लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज x क्या छोटा हो 1 से या x बड़ा हो 1 से। अब व्हेन x इक्वल टू 1 तो क्या होगा दिस टेस्ट, ये टेस्ट क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। अब हम क्या लेते हैं जब x 1 है तो लेट un क्या हो गया 1/रूट अंडर n स्क्वायर प्लस 1। अब बाहर निकाले तो क्या आ गया n स्क्वायर निकाले तो रूट से बाहर क्या आ गया n 1/n स्क्वायर। तो अब क्या लिखते हैं लेट द nth टर्म ऑफ द एक्सोलिसरी डिनोटेड बाय vn, तो क्या होगा कि लेट vn यहाँ क्या हो जाएगा 1/n। तो हम क्या निकालते हैं देन un/vn, un क्या है n 1 प्लस 1/n स्क्वायर 1/n, n ऊपर चला गया 1 खत्म हो गया। अब दोनों तरफ हम क्या लेते हैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un/vn, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/1 प्लस 1/n स्क्वायर। अब ये तो हो गया 0, ये 1 बचा 1/1 क्या हो गया 1, ये क्या है वो चीज
फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो फिर आप क्या लिखते हैं, बाय कंपेरिजन टेस्ट द गिवन सीरीज विल बी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट टुगेदर। अब फिर क्या लिखेंगे, बट समेशन वी एन इक्वल टू समेशन क्या है 1 बाई एन, एन का पावर क्या है 1, तो हेयर p इक्वल टू क्या है 1, देयरफॉर हम जानते हैं कि p अगर 1 से बड़ा हो तो कन्वर्जेंट और बराबर छोटा हो तो डाइवर्जेंट। देयरफॉर समेशन वी एन इज डाइवर्जेंट, क्या है डाइवर्जेंट है। हेंस समेशन यू एन इज आल्सो डाइवर्जेंट। आल्सो ये कंडीशन है कि अगर यू एन डाइवर्जेंट है तो वी एन भी डाइवर्जेंट होगा, ये एकदम कंपलसरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं हम। क्या है x बाय 1 इंटू टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 3। फर्स्ट टर्म में 1 और 2 है, सेकेंड टर्म में x का स्क्वायर है 2 इंटू 3 है, थर्ड टर्म में x का क्यू है 3 इंटू 4 है। तो क्या लिखेंगे, लेट द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज बी डिनोटेड बाय un। nth टर्म में क्या होगा x के पावर n, और फर्स्ट में 1 है, सेकेंड में 2 है, तो n में क्या हो जाएगा n। फर्स्ट में क्या है 2 है, सेकेंड में 3 है, एक अधिक है तो n प्लस 1। अब हम क्या निकालते हैं un प्लस 1, तो क्या हो जाएगा x के पावर n प्लस 1, यहाँ क्या होगा n प्लस 1, n प्लस क्या हो जाएगा n प्लस 2, जो कि n में क्या हुआ एक इंक्रीज कर गया। अब हम क्या निकालते हैं un प्लस 1 बाय un, तो x के पावर n प्लस 1 है, n प्लस 1 n प्लस 2। अब हम क्या करते हैं बाय में करते हैं un, तो ये क्या होगा ये ऊपर चला आएगा और ये नीचे, ये से ये खत्म हो गया। अब n प्लस 1 में से n गया तो क्या बचा x, अब ऊपर क्या है n और नीचे क्या है n प्लस 2। अब हम क्या लेते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un प्लस 1 बाई un। अब क्या लिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर में n है नीचे में n कॉमन लिए 1 बाई 2n और x। अब क्या है ये क्या हो गया 0, तो 1 प्लस 0 1, तो यानी x बचा। फिर वही लिखेंगे क्या बाय कंपेयर बाय किसे डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, क्या द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज x क्या हो छोटा से तो कन्वर्जेंट या x बड़ा हो तो डाइवर्जेंट। व्हेन x इक्वल टू 1 तो दिस टेस्ट क्या हो जाता है फेल्स हो जाता है। अब क्या है x 1 है तो लेट un क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। तो अब क्या लिखते हैं लेट द nth टर्म ऑफ द गिवन एब्सोल्यूट सीरीज बी डिनोटेड बाय vn। तो यहाँ vn क्या होगा n कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर n कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो गया n स्क्वायर, ये क्या हो गया 1 बाई n, तो क्या हो गया 1 बाई n स्क्वायर। अब हम क्या निकालते हैं un बाई vn, तो क्या है n स्क्वायर 1 बाई 1 प्लस n। अब ये नीचे से ऊपर चला गया, अब ये कट गया लिमिट क्या n टेंस टू इन्फिनिटी un बाय vn, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाय 1 प्लस n, ये हो गया 0, 1 1 क्या हो गया 1 विच इज फाइनाइट। अब हम क्या लिखेंगे कि बाय कंपेरिजन टेस्ट द गिवन सीरीज विल बी कन्वर्जेंट, सॉरी बाय कंपेरिजन टेस्ट द सीरीज un एंड समेशन vn विल बी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। बार बार रिपीट कर रहे हैं, बट ये लिखेंगे बट समेशन vn इक्वल टू क्या है समेशन 1 बाई n स्क्वायर। तो हेयर p का वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो गया देयरफॉर क्या होगा समेशन vn इज कन्वर्जेंट, हेंस समेशन un इज आल्सो कन्वर्जेंट। ये प्रॉब्लम देखिए इसके बारे में
यहाँ क्या है x की पावर 0, x की पावर 1, थर्ड टर्म में क्या है x की पावर 2, तो क्या हो जाएगा un हम लेंगे, ये प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन। तो un क्या हो जाएगा x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, थर्ड टर्म में 2 है, n टर्म में x की पावर n माइनस 1। अब गौर से देखिए ये क्या है, पहले में 1 है, फिर 3 है और फिर 5 है, तो n में कितना होगा, तो यानी n टर्म क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी फर्स्ट टर्म 1 है, n माइनस 1, डी क्या हो गया 3 में से 1 गया तो 2, तो ये क्या 1 प्लस 2n माइनस 2, यानी 2n माइनस 1, तो यहाँ क्या लिखाएगा 2n माइनस 1। अब हमको क्या निकालना है un प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, अब n के जगह n प्लस 1 डालना है, तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 1 है, अब ये 2 है, n के जगह n प्लस 1 और माइनस 1, तो क्या हो गया x के पावर n, अब ये 2n प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 1। हम अब क्या करते हैं, देन un प्लस 1 बाई un, तो x के पावर n 2n प्लस 1 और un क्या हो गया ऊपर चला गया 2n माइनस 1, x के पावर n माइनस 1। अब 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, अब x की पावर क्या है n, ये नीचे से गया तो माइनस n और ये माइनस माइनस प्लस। अब क्या करते हैं, लिमिट un प्लस 1 n टेंस टू इंफिनिटी un, तो क्या हो गया लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ n कॉमन लिए 2 बाई 1 बाई n कॉमन लिए 2 1 बाई n, अब क्या बचा x, अब जब ये इंफिनिटी यूज किया तो ये 0, n से n खत्म 2 और ये भी 0, 2 इंटू एक्स, फिर वही लिखेंगे क्या कि द गिवन सीरीज विल बी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एट x क्या हो छोटा हो 1 से या x बड़ा हो 1 से। अब when x equal to 1 this टेस्ट फेल्स, अगर टेस्ट ये फेल हो गया तो क्या मानते हैं लेट un, अब un क्या है x के जगह 1 है तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2n माइनस 1, यानी n कॉमन लिए तो 2 माइनस 1 बाई n, तब क्या लिखते हैं लेट द nth टर्म ऑफ एक्सोलिस सीरीज बी डिनोटेड बाई vn, तो क्या हो गया लेट vn इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई n, तो un बाई vn, तो un बाई vn क्या है n 2 माइनस 1 बाई n, इसके बाद में करेंगे तो ये उलट जाएगा n ऊपर ये नीचे। अब दोनों तरफ लिमिट लेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un बाई vn, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, अब ये क्या है 2 1 माइनस n, अब यहाँ हम क्या डालेंगे n की जगह इंफिनिटी, तो 1 बाई इंफिनिटी 0, तो 1 बाई 2, 1 बाई 2 क्या है विच इज फाइनाइट। फिर वही लिखते हैं कि बाय कंपैरिजन टेस्ट द समेशन un एंड समेशन vn विल बी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट टुगेदर। और फिर ये लिखने के बाद क्या लिखेंगे कि बट समेशन vn इक्वल टू क्या है समेशन 1 बाई n, तो हियर n के पावर क्या कहलाता है p, तो p का वैल्यू यहाँ क्या है 1, तो क्या हो गया देयरफॉर क्या समेशन un इज क्या है डाइवर्जेंट, हेंस समेशन un इज आल्सो डाइवर्जेंट, ये क्या है un। क्लियर। अब बहुत बच्चा बोलता है कि सर कैसे हम पता लगाएंगे कि किसमें कंपैरिजन टेस्ट का यूज करना है, किसमें डी-एलएमआर रेशियो टेस्ट का यूज करना है, किसमें कुशी कंडेंसर टेस्ट का यूज करना है, किसमें अल्टरनेट सेट का यूज करना है, किसमें लॉगरिथमिक का यूज करना है। तो देखिए ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे, ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। एक बार क्या हुआ कि एक लड़का था, वो काम करने स्टार्ट किया, काम के बदले उसको पैसा मिला, जेब में रखे आ रहा था, हाथ में रखे हुए था, रास्ते में गिर गया। मम्मी बोले कि अब जो भी मिले उसको हाथ में मत रखना, जेब में रख लेना। तो अब अगले रोज काम के बदले उसको मिल्क मिला, मिल्क को जेब में रखा, गिर गया। मम्मी बोले कि अब जो भी मिले उसको किसी न किसी कंटेनर में रखना, अगले रोज काम के बदले उसको मुर्गा मिला, मुर्गा कंटेनर में रखा, उड़ गया। माँ बोले अब जो भी मिले हाथ पैर बांध के लाना।
अगले रोज काम के बदले उसे बछड़ा मिला और बछड़ा को हाथ पैर बांध के लिया। मम्मी बोले कि फार्मूला तो यही 4 है, लेकिन किसका यह कहाँ यूज करना है, यही कॉमन सेंस है। और ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपको पता नहीं चलेगा जो किस में हम क्या यूज करें। अब इस पे हम देखते हैं, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब आपको दिमाग लगाना है, जो इसका nth टर्म हम कैसे निकालेंगे, ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। ये nth टर्म निकालने के लिए क्या करना होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर में तो है 1, नीचे में क्या लिख दे 1 की पावर 0 प्लस 1 प्लस ऊपर में है 3, नीचे क्या लिखे 1 का क्यूब है, 1 का क्या 1 का स्क्वायर और प्लस 1, ये x है, 5/9 है, तो हम क्या लिखे ये 1 का स्क्वायर है, सॉरी 1 का क्यूब। अब ये क्या हो गया 2 का क्यूब प्लस 1, तो ये क्या हो गया 8 प्लस 1 9 x स्क्वायर, ये 7 है। अब इसको क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27 प्लस 1, ये x क्यूब, ये 9 है। और इसको क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब 64 प्लस 1 x के पावर 4 टू इन्फिनिटी। अब ऊपर में देखिए 1 है 3 है 1 है 3 है 5 है, तो nth टर्म कितना होगा tn क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए की जगह 1 है n माइनस 1, डी की जगह 2 है, तो 1 प्लस 2n माइनस 2 यानी 2n माइनस 1, तो un nth टर्म क्या होगा, nth टर्म ऊपर में क्या हो जाएगा un माइनस 1, और नीचे में क्या हो जाएगा ये 3 का क्यूब, फर्स्ट में क्या है 0 का, सेकेंड में क्या है 1 का, थर्ड में 2 का, तो n में क्या होगा n माइनस 1 का क्यूब और प्लस 1, फर्स्ट में x से पावर 0 है, सेकेंड में x है, थर्ड में x स्क्वायर है, तो n में क्या होगा n माइनस 1। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, यही आपको दिमाग लगाना होगा। अब हम क्या करते हैं रिप्लेस करते हैं un को un प्लस 1 से, तो 2n प्लस 1 डाले माइनस 1, अब n की जगह n प्लस 1 माइनस 1 का क्यूब प्लस 1, अब n की जगह n प्लस 1 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 2n प्लस 2 है माइनस 1, तो प्लस 1 हो गया। अब क्या हो गया n का क्यूब प्लस 1, अब ये क्या रह गया x के पावर n। अब हम क्या निकालते हैं un प्लस 1 बाय un, तो क्या हो गया 2n प्लस 1 n क्यूब प्लस 1 x के पावर n। अब क्या हो गया ये उलट गया, ये उलट गया, तो यानी नीचे वाला क्या हो जाएगा n माइनस 1 का क्यूब प्लस 1 2n माइनस 1, अब ये x भी नीचे आ जाएगा, तो x के पावर n माइनस 1। अब हम लोग क्या करते हैं कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un प्लस 1 un, अब क्या है अब इधर भी लेते हैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2n प्लस 1 2n माइनस 1, अब क्या हो गया n माइनस 1 का क्यूब प्लस 1 n क्यूब प्लस 1, अब x के पावर n है ये गया, तो माइनस n प्लस 1। अब हम क्या करते हैं कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un प्लस 1 un, अब लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये इंफिनिटी है, अब हम n कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 1 बाई n, n कॉमन लिए तो 2 1 बाई n। अब इसमें क्या करते हैं n क्यूब कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा 1 माइनस 1 बाई n का क्यूब और प्लस 1 बाई n। अब यहाँ n क्यूब कॉमन लिए तो क्या बच गया 1 बाई n का क्यूब। अब इसमें भी n क्यूब कॉमन लिए थे बाहर, तो ये n क्यूब हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ n क्यूब सब में हो गया, अब ये n क्यूब से n क्यूब कट गया, अब यहाँ x रह गया इससे ही कट गया। अब जहां भी n है वहां इंफिनिटी यूज करेंगे तो क्या बच गया यहाँ 2 बच गया, ये 0 1 का क्यूब 1, ये 0 यानी इंटू 1, ये क्या बच गया 2 और ये 0 1 और x यानी कितना बच गया x। फिर वही लिखेंगे क्या बाय डी ए लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या द
given series is convergent या divergent according as x less than 1 या x greater than 1. When x equal to 1 this test fails. ये टेस्ट क्या हो गया? फेल हो गया. तो लेट un इक्वल टू, अब un इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब क्या डालेंगे? x की जगह 1, ये खत्म हो गया तो क्या बचा? un माइनस 1. अब n माइनस 1 का क्यूब प्लस 1 n 2 माइनस 1 बाई n. अब ये n क्यूब अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो गया? 1 माइनस 1 बाई n का क्यूब 1 बाई n. अब ये कट गया. अब हम क्या लिखते हैं? लेट द nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज बी डिनोट, लेट द nth टर्म ऑफ एक्सऑर्डिनरी सीरीज बी डिनोटेड बाय bn. तो क्या हो गया? लेट bn क्या हो गया? n क्यू है और n है तो 1 बाई n स्क्वायर. तब un बाई bn निकालते हैं तो un का वैल्यू कितना है? un का वैल्यू है n 2 माइनस 1 बाई n. यहाँ क्या है? n क्यूब 1 माइनस 1 बाई n क्यूब प्लस 1 बाई n क्यूब. अब bn n स्क्वायर प्लस 1. अब इससे ये कट गया. लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un बाई bn लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 माइनस 1 बाई n. अब ये क्या है? 1 माइनस 1 बाई n का क्यूब 1 प्लस n का क्यूब. तो क्या हो गया? ये 0 तो ये क्या बच गया? 2. ये 0 तो ये 1. अब ये क्या हो गया? 0 तो 1 क्या हो गया? विच इज फाइनाइट. अब हम क्या लिखते हैं कि बाय कंपैरिजन टेस्ट द गिवन सीरीज विल बी क्या? बाय द कंपैरिजन टेस्ट समेशन un एंड समेशन vn विल बी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट टुगेदर. तो बट क्या है? बट अब उसके बाद पहले ये हम लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे बट समेशन vn क्या है? 1 बाई n स्क्वायर. तो हेयर p इक्वल टू क्या है? देयरफॉर समेशन vn इज कन्वर्जेंट. तो फिर क्या लिखेंगे? हेंस समेशन un इज आल्सो कन्वर्जेंट. प्रोसेस सेम है, सब सवाल सेम है. अब देखिए इसको डिस्कस करते हैं. यहाँ क्या है? un क्या हो जाएगा? x स्क्वायर x क्यू x के पावर 4. तो क्या हो जाएगा? x के पावर n. और यहाँ पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है. तो tn क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a के जगह 1 है, n माइनस 1. डी क्या होगा? 1 और 3 का अंतर 2 है, 3 और 5 का अंतर 2 है. तो 1 प्लस 2n माइनस 2 यानी 2n माइनस 1. तो क्या हो जाएगा? 2n माइनस 1. अब ये 2 4 6 8 यानी पहला टर्म में 2, दूसरा टर्म में 2 ना 4, तीसरा टर्म में 6 यानी 2 टाइम्स हो रहा है. तो यहाँ nवा टर्म में क्या हो जाएगा? 2n. अब हम क्या करते हैं? un प्लस पहले क्या लिखते हैं? लेट द गिवन सीरीज बी डिनोटेड बाय, लेट द nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज बी डिनोटेड बाय un. तब un लिख लेते हैं. फिर क्या लिखते हैं? रिप्लेस n बाय n प्लस 1. तो हम क्या निकालते हैं? un प्लस 1. तो क्या हो गया? x के पावर n प्लस 1. अब n के जगह हम क्या डालें? n प्लस 1. तो 2 से गुना हुआ तो 2n, 1 से गुना हुआ तो 2. तो क्या रह जाएगा? 2n प्लस 1. अब यहाँ क्या डालना है? n प्लस 1. अब हम क्या निकालते हैं? देन un प्लस 1 बाई un. तो x के पावर n प्लस 1. ये क्या है? 2n प्लस 1. अब ये क्या हो गया? 2n प्लस 1. अब ये बाई में आएगा तो उलट गया, ऊपर गया तो 2n माइनस 1. और ये क्या हो गया? 2n x के पावर n. ये 2 से 2 हम काट देते हैं. अब क्या हो गया? अब यहाँ हम रखते हैं क्या? 2n माइनस 1. अब 2n माइनस 1 पहले हम क्या करते हैं? इसमें से n कॉमन ले लेते हैं. n कॉमन ले लिए तो 2 1 बाई n. अब ये n तो पहले से है. अब हम क्या करते हैं? इसमें से भी n कॉमन लेते हैं. तो क्या हो गया? n. तो 2 प्लस 1 बाई n. इसमें से भी n कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 1 बाई n. x का क्या है? n प्लस 1. ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस n. अब हम लिमिट ले लेते हैं. लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un प्लस 1 बाई un लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी, ये n से ये n, ये n से ये n खत्म। अब क्या करते हैं, इन्फिनिटी यूज किए हैं यानी 2 एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 1 माइनस n, 2 1 प्लस n, 1 प्लस 1 बाई n। अब क्या हो गया 2, ये हो गया 1, ये क्या हो गया 0 प्लस 2 2 और 0 प्लस 1 1 ही, x यानी क्या हो गया x। तो क्या लिखेंगे बाय, यहाँ क्या लिखेंगे कि बाय डी एलेम्बर रेशियो टेस्ट, बाय डी ए लेम बर्थ रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज x क्या हो, छोटा हो 1 से या x बड़ा हो 1 से। तो when x इक्वल टू 1 तो दिस टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल्स हो जाएगा। यानी अब क्या निकालते हैं, अब x की जगह 1 है तो क्या हो गया 2n माइनस 1 और 2n, तो लेट un इक्वल टू, तो अब क्या लिखते हैं, लेट nth टर्म ऑफ एक्चुअली से बी डिनोटेड बाय vn, तो लेट vn क्या हो गया, इससे हम n कॉमन लिए थे तो 2 माइनस 1 बाई n, अब ये 2n एक n ये, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर 2 माइनस 1 बाई n इंटू यानी n स्क्वायर, ये n और ये n। हम क्या निकालते हैं, देन un बाई vn 1 बाई n 2 माइनस 1 बाई n इंटू 2n। अब ये क्या कर दिया, n स्क्वायर ऊपर ले गए, तो लिमिट n टेंस टू infinity un by vn, limit n tends to infinity n square, तो 1 by 2 minus 1 by n। अब क्या बच गया into 2, अब यूज करेंगे तो ये 0 1 2 और 2 4, तो क्या है which is finite। तब क्या लिखते हैं, by comparison the summation un and summation vn will be convergent या divergent together, but summation bn इक्वल टू क्या है, summation n स्क्वायर, तो here p इक्वल टू 2, तो therefore क्या summation bn is convergent, hence summation un is also convergent। देखिए आप कितना भी जान लीजिए कि गाड़ी कैसे चलता है, यहाँ एक्सीलेटर लेना, यहाँ क्लच लेना, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आप परफेक्ट नहीं हो गया। जब हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो क्या करते हैं, पता नहीं चलता है कि 1 नंबर लगा या 2 नंबर लगा या 3 नंबर लगा, पता ही नहीं चलता। अब धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस में आते हैं तो हम बात भी करते रहते हैं, हमको पता लग जाता है कि नहीं गाड़ी का चाल देखे कि 1 नंबर में है, 2 नंबर में है और 3 नंबर में है, और आप हाथ को मालूम रहता है कि कहाँ क्लच है, पैर को मालूम रहता है कि कहाँ ब्रेक है। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। तो यहाँ भी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्या करना है। एक्सपर्ट होने के लिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए उतना अच्छा है आपके लिए। अब एक नया प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ un क्या हो जाएगा, पहले 1 फिर 3 और फिर 5 फिर 7 फिर 9, यानी जो हम किए थे क्या है 2n माइनस 1। पहला में क्या x पावर 0, सेकेंड में x, थर्ड में x स्क्वायर, टेन में क्या हो जाएगा n माइनस 1। अब un है, अब हम un प्लस 1 निकालेंगे, तो जहाँ n है वहां क्या डालेंगे n प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 2, तो यानी 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 और x के पावर n। हम क्या निकालते हैं un प्लस 1 बाई un, तब क्या हो गया 2n प्लस 1 और नीचे में 2n माइनस 1 x के पावर n, x के पावर n माइनस 1। अब क्या हो गया, अब हम n कॉमन लिए तो 2 1 बाई n, हम n कॉमन लिए तो 2 1 बाई n। अब ये क्या है x के पावर n नीचे से जाएगा तो माइनस n प्लस 1 खत्म हो गया। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 un, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ये क्या बचा 2 1 बाई n, 2 माइनस 1 बाई n x। अब n चलेगा इंफिनिटी 2 2 और x 1, तो फिर वही लिखेंगे बाई डी ए लेम बर्थ
ratio test, real number ratio test, the given series is convergent या divergent according as x क्या है, छोटा है 1 से या x बड़ा है 1 से। अब when x equal to 1 तो क्या है, दिस टेस्ट इज फेल, ये टेस्ट क्या है, फेल है। तो अब हम क्या मानते हैं कि लेट यू एन एक्स की जगह 1 डालें तो ये तो खत्म हो गया 2n - 1। अब वी एन कितना हो जाएगा, फिर वही बात देखेंगे, लेट द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, लेट द nth टर्म ऑफ द गिवन एक्चुअली सीरीज डिनोटेड बाय वी एन। तो वी एन क्या हो जाएगा, यहाँ n है तो n हो जाएगा। अब हम देन क्या लेते हैं, यू एन बाई वी एन, तो ऊपर क्या है यू एन - 1 और नीचे क्या है n। अब हम लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n कॉमन लिए 2 - 1 बाई n, यहाँ n से n कट गया। अब क्या आया, n की जगह क्या डालते हैं इन्फिनिटी, तो ये 0 हो गया 2। अब इसका वैल्यू क्या आ गया 2, तो विच इज क्या है, विच इज फाइनाइट, और क्या है नॉन जीरो। तो भाई हम क्या लिखते हैं, बाय कंपैरिजन टेस्ट द गिवन सीरीज, द बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन un एंड समेशन vn विल बी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट टुगेदर। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ क्या है, यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ क्या, यहाँ तो लिख दिया बाय कंपैरिजन टेस्ट द गिवन सीरीज un एंड vn इज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट टुगेदर। तो क्या लिखेंगे, बट समेशन vn इक्वल टू क्या है, समेशन n, तब n के पावर कितना है, n के पावर कितना है 1 है। तो हेयर क्या है, हेयर p इक्वल टू क्या है 1, p क्या है 1, और जब p 1 होता है तो क्या हो जाता है, हम पढ़े थे कि p क्या होता है, बड़ा या बराबर होता है, बड़ा या बड़ा होता है तो क्या होता है डाइवर्जेंट, और p क्या होता है जब बराबर या छोटा हो जाता है तो क्या हो जाता है डाइवर्जेंट। तो समेशन vn इज divergent, hence un is also divergent। सेम प्रोसेस है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है।